तो दोस्तों आज के वीडियो में 2022 के डीआरडीओ एंड डिफेंस से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समीर वी कामत। तो समीर वी कामत ये इंडियन साइंटिस्ट हैं और ये नए चेयरमैन बने हैं डीआरडीओ के, और इन्होंने रिप्लेस करा है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यानी कि रक्षा मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, INS विक्रांत यानी कि इंडियन नेवल शिप विक्रांत। तो INS विक्रांत ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट एंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसको कमीशन किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो अभी इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। पहला है INS विक्रम आदित्य एंड दूसरा है INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टू एक्सपोर्ट पिनाका रॉकेट सिस्टम टू विच कंट्री। तो भारत किस देश को पिनाका रॉकेट सिस्टम निर्यात करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आर्मेनिया। ठीक है। तो फर्स्ट 250 मिलियन डील, ये डील साइन किया गया है बिटवीन आर्मेनिया एंड इंडिया फॉर पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो इस डील के तहत इंडिया पिनाका रॉकेट सिस्टम को आर्मेनिया को बेचेंगे। ठीक है। तो पिनाका ये एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिससे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। इसको डेवलप करा है डीआरडीओ ने, और इसको बना रहा है टाटा एंड L&T। तो मैप पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आर्मेनिया एंड इसके पड़ोसी कंट्री है अज़रबैजान, यहाँ पे ईरान, यहाँ पे तुर्की एंड यहाँ पे जॉर्जिया। ठीक है। एंड यहाँ पे ब्लैक सी एंड ये कैस्पियन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को कहाँ से लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, व्हीलर आइलैंड से, जो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट, इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। कहाँ से? तो व्हीलर आइलैंड से। और व्हीलर आइलैंड को अभी APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पे स्थित है? तो ओडिशा में। ठीक है। इसको डेवलप किया गया था, स्मार्ट को डेवलप किया गया था डीआरडीओ के द्वारा फॉर इंडियन नेवी। तो टॉर्पीडो होता क्या है एक्चुअली में? तो ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स है, यानी कि स्वचालित हथियार है, जो अंडर वाटर ट्रेवल करके अपने टारगेट को हिट कर सकता है, जैसे कि सबमरीन को हिट कर सकता है। ठीक है। तो मिसाइल भी कई तरह के होते हैं। पहला है सुपरसोनिक मिसाइल, इसकी स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड से कम होती है। और साउंड की स्पीड कितना होता है? तो 343 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है सुपरसोनिक मिसाइल, इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होता है। एंड तीसरा है हाइपरसोनिक मिसाइल, इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ पर्लय बैलिस्टिक मिसाइल हैज़ बीन कंडक्टेड बाय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डीआरडीओ। तो पर्लय बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको रिसेंटली इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। तो पर्लय ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस यानी कि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है। कहाँ से? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, ओडिशा से। ठीक है। और इस मिसाइल की रेंज है 500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ INS बक्सीर। तो INS बक्सीर निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। तो INS बक्सीर ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, जिसको लॉन्च किया गया था 20 अप्रैल 2022 को। इसको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, और ये कहाँ पे स्थित है? तो मुंबई में, विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की मदद से इसको बनाया गया है INS बक्सीर को। तो इससे रिलेटेड है प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन नेवी को टोटल 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स मिलेंगे। तो इन 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स का स्टेटस की बात करें तो
4 जो है ये अभी कमीशन कर लिया गया है, यानी कि ये अभी चालू है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो INS कलवेरी, INS खांदेरी, INS करंज एंड INS वेला, ये चारों कमीशन कर लिया गया है, यानी कि अभी ये ऑपरेशनल है। जबकि INS वगीर ये सी ट्रायल में है एंड INS बक्सीर ये भी सी ट्रायल्स में है। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियन नेवी कमीशनड फर्स्ट ALH स्क्वाड्रन INAS 324। तो पहला ALH स्क्वाड्रन जिसका नाम है INAS 324, इसको कहाँ पर कमीशन किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 यानी कि INAS 324, और इसका नाम रखा गया है, इस स्क्वाड्रन का नाम रखा गया है केस्ट्रेल्स। दीज आर बर्ड्स हैविंग गुड सेंसरी बर्ड्स। तो केस्ट्रेल्स क्या हैं, तो ये बर्ड्स हैं। तो इस स्क्वाड्रन को कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में, एंड दिस इज़ द फर्स्ट नेवल स्क्वाड्रन टू ऑपरेट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH Mark 3 इन ईस्टर्न सी बोर्ड्स। तो जो हमारे इंडिया हैं इसके ईस्टर्न सी बोर्ड्स में ALH Mark 3 को ऑपरेट करने वाला पहला स्क्वाड्रन होगा INAS 324। तो ALH Mark 3 जिसको डेवलप करा है HAL ने, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, ITBP हैज़ यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हैज़ एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट में ITBP के द्वारा पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सिक्किम में। तो फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल इन नॉर्थ ईस्ट टू स्किल इट्स ट्रूप्स इन हाई एल्टीट्यूड। तो जो अधिक ऊंचाई में ट्रूप्स को स्किल प्रोवाइड की जाएगी इस माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल के द्वारा, ठीक है। और ये कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो सिक्किम में, और ये सेकेंड है इन इंडिया, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है ITBP के द्वारा यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के द्वारा। तो ये तो सेकेंड है सिक्किम में, पहला कहाँ पे, तो पहला है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल ओपनड इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री इन विच सिटी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चेन्नई। तो इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ये खोला गया है IIT मद्रास रिसर्च पार्क में जो चेन्नई में स्थित है, और इसको खोला गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा, जो कि एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। अगला क्वेश्चन है, 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो टू बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, गांधीनगर, गुजरात में। तो डिफेंस एक्सपो ये कौन सा एडिशन होगा, तो 12th एडिशन, और इसकी थीम है पाथ टू प्राइड, और ये इंडिया का फ्लैगशिप एग्जीबिशन है ऑन लैंड, नेवल एंड होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम, और ये कहाँ पे होगा, तो गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन है, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P यानी कि अग्नि प्राइम सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम। तो हाल ही में इसका परीक्षण यानी कि अग्नि P बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से। तो अग्नि P यानी कि प्राइम ये एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, एंड इट इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ अग्नि सीरीज़ जिसको डेवलप करा है DRDO ने। तो अग्नि सीरीज़ की बात करें तो इसमें अग्नि 1 जिसकी रेंज है 700 किलोमीटर, उसके बाद है अग्नि 2 इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 एंड अग्नि 4 इसकी रेंज है 2500 से लेकर 3500 किलोमीटर, एंड अग्नि 5 इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, जबकि अग्नि प्राइम की रेंज है 2000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड हेलिना मिसाइल। तो हेलिना नाम का मिसाइल है, इसको किस कंट्री ने इसका सफल परीक्षण किया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, इंडिया ने। तो हेलिना ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन इन द वर्ल्ड, और इसका फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया गया था रिसेंटली एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से, ठीक है, और इसको डेवलप करा है DRDO ने।
अगला क्वेश्चन है मेड इन इंडिया स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स यानी कि SWLR हैज़ बिन डेवलप्ड बाय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी DRDO। तो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार्स यानी कि SWLR जिसको डेवलप करा है DRDO ने और इसको बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो SWLR ये फास्ट ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट लोकेशन प्रोवाइड करता है जो एनिमी का जो वेपन्स है उसके लिए, ठीक है। अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली इंडियन आर्मी ये 12 मेड इन इंडिया SWLR खरीदने वाले हैं फॉर चाइना बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड VLSRSAM मिसाइल रिसेंटली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बोथ ANC यानी कि DRDO एंड इंडियन नेवी। तो VLSRSAM यानी कि वर्टिकल लॉन्च, VL से हो जाएंगे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था DRDO एंड इंडियन नेवी के द्वारा फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR चांदीपुर ओडिशा से। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ डिज़ाइंड इंडियन आर्मीज न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म। तो हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय सेना की नई लड़ाकू वर्दी डिज़ाइन की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए निफ्ट ने। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी कि निफ्ट ने इंडियन आर्मी की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म को डिज़ाइन की है और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म्स के कुछ न्यू फीचर्स है, इसको देख लेते हैं। तो इस यूनिफॉर्म्स को कैमोफ्लेज पैटर्न्स में बनाया गया है यानी कि इसमें डिजिटल पैटर्न्स हैं। इसमें जो कलर्स हैं वो सराउंडिंग के कलर से मैच हो जाने के कारण आर्मी को स्पॉट करना यानी कि उनको ढूंढना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नए मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं। तो इसमें कॉटन एंड पॉलिस्टर यूज़ किया गया है जिसकी रेशियो है 70-30 यानी कि 70% कॉटन 30% पॉलिस्टर, जिसके कारण ये लाइट वेट का है एंड क्विक ड्राई हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पद्मा ये एक पेमेंट सिस्टम है तो हाल ही में इसको किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो पद्मा यानी कि पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, ये एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है जिसको लॉन्च किया गया है फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड न्यू लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। तो आयरन बीम नाम का जो लेज़र बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है हाल ही में इसको किस कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी इज़राइल ने। तो इसको डेवलप किया गया था राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा एंड इससे रिलेटेड है आयरन डोम एंड सी डोम, इसको भी डेवलप करा है इज़राइल ने। तो इज़राइल आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है शेकेल, प्रेसिडेंट है इज़ाक हेर्जोग एंड प्राइम मिनिस्टर है याइर लैपिड। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सरमट इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो सरमट इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है रसिया ने। तो RS-28 सरमट या फिर इसको सतन 2 भी कहा गया है और ये एक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि ICBM, जिसकी रेंज है 11,000 से लेकर 18,000 किलोमीटर। तो रसिया आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है मॉस्को एंड करेंसी है रूबल्स एंड यहाँ पे ब्लैक सी एंड इसके जस्ट ऊपर है यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू विच नेशन। तो भारत ने किस देश को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वियतनाम को। तो इंडिया हैंडेड ओवर 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स टू वियतनाम और इन सारे बोट्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ $100 मिलियन डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC। तो वियतनाम आपको मैप पर यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है हनोई एंड यहाँ पर है मलक्का स्टेट्स और ये किसके बीच है तो इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अनवील्ड स्प्रिंट चैलेंज फॉर इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए स्प्रिंट चैलेंज को किसने अनवील्ड किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो पीएम मोदी ने अनवील्ड करा है स्प्रिंट चैलेंज और इसका एम है टू बूस्ट यूजेस ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन इंडियन नेवी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ INS सिंधु ध्वज रिसेंटली डीकमीशन्ड फ्रॉम इंडियन नेवी। तो सिंधु ध्वज को डीकमीशन कर दिया गया है और ये एक सबमरीन है, ठीक है। तो INS सिंधु ध्वज ये इंडियन नेवी का किलो क्लास सबमरीन है। रिसेंटली इसको डीकमीशन कर दिया गया है एट विशाखापट्टनम। तो INS सिंधु ध्वज ये ओनली सबमरीन यानी कि एकमात्र सबमरीन था जिसको चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था फॉर इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है इंडिया साइंड 374 मिलियन डील विथ विच कंट्री फॉर सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फिलीपींस। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ब्रह्मोस ये एक मीडियम रेंज रेमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये दुनिया का फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और इसको सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट या फिर लैंड से लॉन्च किया जा सकता है, ओके। तो ब्रह्मोस ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रसिया। तो इंडिया एंड रसिया के द्वारा इसको ही डेवलप किया गया है और इसको बनाया जा रहा है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। एंड रिसेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पे? तो लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है DRDO टू डेवलप इंजन फॉर 5th जनरेशन AMCA विथ विच कंट्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी फ्रांस, ओके। तो 125 किलो न्यूटन इंजन फॉर इंडिजिनस 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA एंड इन इंजन को डेवलप किया जाएगा DRDO एंड फ्रेंच इंजन मेकर साफरान के द्वारा। इसके बाद कुछ वन लाइनर्स को देख लेते हैं। तो 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ये एक एंटी कोविड ड्रग्स था जिसको डेवलप किया था DRDO एंड डॉक्टर रेड्डी लैब ने। नेक्स्ट है डिप्कोवैन ये एक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट था जिसको डेवलप करा है DRDO ने। पृथ्वी 2 ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप करा है DRDO ने। हंसा NG यानी कि न्यू जनरेशन ये इंडिया का पहला इंडिजिनस फ्लाइंग ट्रेनर था जिसको डेवलप किया है CSIR NAL यानी कि नेशनल एरोस्पेस लैब ने। नेक्स्ट है SANT यानी कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फ्रॉम पोखरान और ये कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। INS ध्रुव है ना, ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है जिसको बनाया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड एंड DRDO ने। एडवांस साफ टेक्नोलॉजी टू प्रोटेक्ट इंडियन एयरफोर्स जेट्स। तो जो भी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एडवांस साफ टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है DRDO ने और ये जो मिसाइल अटैक्स हैं उससे बचाएंगे। नेक्स्ट है होसोंग 12 ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप करा है नॉर्थ कोरिया ने। नेक्स्ट है धवन 1 ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड क्रायोजेनिक रॉकेट है जिसको डेवलप करा है स्काईरूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है जिरकॉन ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको डेवलप करा है रसिया ने। P-8I ये एक लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है एंड रिसेंटली इंडिया ने 12वां P-8I को रिसीव करा है कहाँ से? तो USA से और इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है बोइंग USA का है, ठीक है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर तो ये हेलीकॉप्टर इंडिया किससे खरीद रहा है? तो USA से। नेक्स्ट है निर्भय ये एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और ये इंडिया का पहला इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM है। आकाश न्यू जनरेशन यानी कि NG
ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था ITR चांदीपुर ओडिशा से। नेक्स्ट है आर्कटिका M, ये एक स्पेस सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करा है रसिया ने टू मॉनिटर क्लाइमेट इन आर्कटिक रीजन। एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ DRDO। तो आपका ऑप्शन है समीर वी कामत, के सिवान, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी या परमेश्वरन अय्यर।